अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपकी बहन हमेशा आपको अपनी दुआ में याद रखती है। दुआ ही है अल्लाह ताला तक पहुंचने का और अपनी बात पहुंचाने का ज़रिया। क्या आपको पता है हमारी सच्ची दोस्त कौन होती है? हमारी सबसे अच्छी दोस्त हमारी माँ होती हैं। जब दुनिया के तमाम रिश्ते हमारे साथ छोड़ देते हैं, तब हमारी माँ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। तो कुछ प्यारे से अल्फाजों के साथ मैं आपको बयान करना चाहूँगी, माँ तो माँ ही होती है। हर किसी की जो वालिदाएँ हैं, जो वालिद होते हैं, उनका रुतबा अल्लाह ने बहुत आला रखा है। इतना आला कि शायद मैं लफ्ज़ों में अगर बयान भी करना चाहूँ, तो मेरे लफ्ज़ और बयान करने की कीमत मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक माँ का रुतबा बहुत आला होता है। क्या आपको पता है माँ तो हमारी सच्ची अच्छी दोस्त है। बेशक माँ एक हमारी सच्ची दोस्त है। जब हम पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ पड़ती हैं, ऐसी परेशानियाँ जिसका हल निकालना हमारे लिए नामुमकिन सा लगता है, तब माँ हमारी वालिदा उस तमाम आजमाइशों के वक्त में खुशहाली की जगह मुसीबतें ले लेती हैं। जब दोस्त हमें छोड़ देते हैं, तब भी वह हमें गले लगाए रखती है। यकीनन जब बहुत परेशानियाँ आती हैं, आजमाइशों का वक्त चलता है, तमाम दोस्त, तमाम रिश्ते, तमाम रिश्तेदार, ऐसे ख़ास लोग जिन्हें हम ऐसा यकीन करते हैं मानो जैसे आईने में खुद का एक चेहरा देखना, तो उसी तरह से जब सारे रिश्ते हमें छोड़कर चले जाते हैं, जब किसी भी रिश्ते का साथ हमारे साथ नहीं होता है, उस वक्त में भी हमारी वालिदा यानी हमारी माँ हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं और अपने मेहरबान उसूलों और मशवरों से के तरीके से उन मुश्किलात भरे पलों को हल करने का जज्बा रखती है। तो वो एक माँ है। तो प्लीज़ माँ का रुतबा बहुत आला है। आप सभी अपनी वालिदाओं की रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें बहुत मोहब्बत दीजिए। जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, तो हमारी माँ बेहतर जानती है उन्होंने अपनी नींदों को किस तरह से छोड़ा है, उन्होंने अपने शौक़ों को किस तरह से भूला है, उन्होंने अपने वक्त को किस तरह से हमें दिया है। और आज जब हम बड़े हो जाते हैं, तो अपनी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो माँ जो हमारे ख्वाहिशों को पूरा किया करती थी और यकीनन अब भी करती हैं, तो हम उन्हें आज के वक्त में भूल चुके हैं। हमें क्या याद रह गया है? हमें सिर्फ दुनिया और दुनिया की दारी याद रह चुकी हैं। दोस्तों के साथ बैठना, दोस्तों के साथ उठना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारना हमें हसीन पलों में से एक लगता है। पर वो माँ जो हमारा इंतज़ार करती है, उसके साथ बैठना यकीनन बहुत कम लोग होंगे जिनको अच्छा लगता होगा। माँ सबके पास है, पर इज़्ज़त करना और इज़्ज़त देना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जी, आप मेरे अल्फाजों को बुरा ना मानिएगा। आपके पास माँ है, आप अपनी माँ से दूर हैं, ठीक है? हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आज हमें इस लायक किसने बनाया? हमारी माँ ने बनाया। आज हम बोलने के लायक बने, हमारी माँ ने हमें अल्फाज सिखाए। आज हमारी माँ ने हमें हर एक यकीनन ओहदे पर खड़े होने के लायक बनाया, पर हम भूल चुके हैं अपनी माँ के तमाम एहसानों को। जब मुश्किलात भरा वक्त होता है, आजमाइशों का दौर चलता है, आजमाइशें हमारी आजमाइश करने के लिए बतौर एक के बाद एक आजमाइशों को यकीनन के तौर पर हमारे सामने पेश करती रहती हैं और हम मुश्किलात भरे वक्त में डगमगाते रहते हैं। उस वक्त तमाम रिश्ते बेशक साथ छोड़ दें, और यकीनन छोड़ते भी हैं। भले ही आपका बचपन का दोस्त क्यों ना हो, भले ही आपका भाई क्यों ना हो, आपकी बहन क्यों ना हो, वो तमाम रिश्ते जो आपसे जुड़े हैं यकीनन वो आपका साथ छोड़ सकते हैं, पर आपके वालिदा और आपके वालिद आपका मुश्किलात भरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ,
आप सभी और मैं भी, हमें मिलकर अपनी वालिदा को तमाम वो खुशियाँ देनी है। हर एक वक्त में उनके दिल को वो सुकून देना है जिस वक्त हम छोटे हुआ करते थे ना, वो हमें दिया करती थी और यकीनन अब भी देती हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल ना हो जाइए कि हम अपनी वालिदा को ही भूल जाएं, हम उनके हक़ और हुकूकों को भूल जाएं, हम उनके फ़र्ज़ों को भूल जाएं कि हमारे ऊपर अब हमारी माँ का फ़र्ज़ क्या है, हमारी वालिदा का हमारे ऊपर फ़र्ज़ क्या है। आपने अक्सर सुना होगा और यकीनन ये सच भी है, माँ के पैरों तले जन्नत होती है। क्या आपने कभी महसूस किया जब बच्चे को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है या परेशानी ना भी हो तो सबसे पहले दिल किसका दुखी होता है? सबसे पहले दिल एक माँ का दुखी होता है। जब अपने बच्चों की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो माँ सबसे पहले रोती है और जब उसका बच्चा मुश्किलात भरे वक्त का सामना करता है तब उसकी माँ उसके सामने अपने वक्ती दौर के तजुर्बों को साझा करके उसे मजबूत बनाने की हिम्मत रखती है और हिम्मत देती है। वो माँ हैं, हमारी वालिदाएं हैं। उनके चलने से घर में रौनक होती है, उनके बोलने से घर में चहचहाट होती है, उनके बोलने से घर में खैर और बरकत आती है। एक माँ का सुबह में उठना, अपने बच्चों को जगाना, सोचो रोज़ी को खुद ब खुद घर में बुलाना है। अपनी माँ को ही इज़्ज़त कीजिए, अपनी वालिदा की इज़्ज़त कीजिए। अपने मशगूल वक्त में से उन्हें वक्त दीजिए। वो कुछ नहीं मांगती, छोटा सा बड़ा किया, इस काबिल बना दिया। ना रखी आपसे कोई आजमाइशें, ना रखी आपसे कोई सिफारिशें और ना मांगी आपसे तमाम दुनियादारी की सुकूनियत भरी चीज़ें। क्या मांगी आपसे? मोहब्बत, आपका वक्त और आपका साथ। क्या हम वो भी नहीं दे सकते? पता है, जब आपकी वालिदा बुज़ुर्ग हो जाती है ना, उस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ना आपके पैसों की नहीं होती है। इस गुमान में मत रहिएगा कि वो आपके पैसों की मोहताज हैं, वो आपका पैसा चाहती हैं। वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ वक्त चाहती हैं, आपकी मोहब्बत चाहती हैं, आपसे वो प्यार चाहती हैं जिस तरह से वो आपके सर पर अपना हाथ फेरा करती थी और यकीनन हाथ अब भी फेरती होंगी। वो आपसे बस यही चाहती हैं, जब मेरी औलाद मुझे मोहब्बत से गले लगा ले और कह दे वालिदा मैं ठीक हूँ और आप भी यकीनन अच्छी होंगी, मैं हमेशा आपको याद करती हूँ या करता हूँ, मैं आपको हर एक पल में आपका हाथ थामे रखूँगा। बेइंतहा खूबसूरत तोहफ़ा है जिनके पास वालिद हैं और वालिदा हैं, और जिनके पास नहीं है उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उन तमाम बच्चों के लिए ऐसे वालिद और वालिदा बन जाएं कि आप अपनी नज़रें मोहब्बत से भर कर देखें, उन्हें मोहब्बत करें, उनकी स्टडी में उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें महसूस ना होने दें कि वो परेशान हैं, उनके पास वालिदा नहीं है। देखिए, जिसके पास वालिदा नहीं है, वालिद नहीं है, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। प्लीज़ एक स्टेप उठाइए। जब हम एक कदम उठाते हैं तो एक राह बनती है, और जब राह बनती है मंजिल खुद ब खुद बन जाती है। हम अपने तमाम शौक़ों को पूरा करते, तमाम तमन्नाओं को पूरा करते हैं,
तमाम खुशियों को पूरा करते हैं, चंद वक्त की खुशियों के लिए अपने दिल की तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं। क्या कभी आपने सोचा हमारी वालिदा और हमारे वालिद को क्या चाहिए? हमारा साथ। जब सारे दिन थके हारे हो ना, तो शाम में एक बार गले लगा के अपनी वालिदा से मोहब्बत से बात कर लेना। दुआएं मिलेंगी जो कीमती हैं आपकी प्रॉपर्टी से, जो कीमती हैं आपकी इनकम से, जो कीमती हैं। अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि माँ का रुतबा बहुत आला है। मोहब्बत कीजिए। जब माँ जन्म देती है, उस दुख को महसूस करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तमाम दुख, परेशानियाँ, अपनी ज़िंदगी की तमाम खूबसूरतियाँ अपने बच्चों पे निछावर कर देती है। वो माँ है, वो हमारी वालिदा है। मोहब्बत कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़ कहूँगी और जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह आपको तमाम खुश रखे। मेरे मैसेज को प्लीज़ आगे से आगे तक फॉरवर्ड कीजिएगा और इसे प्लीज़ ज़रूर लाजमी तरीके से मानिएगा, क्योंकि अपनी वालिद और वालिदा को तवज्जो देना, उनका ख़याल रखना, उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना, उनसे मोहब्बत से पेश आना हमारा फ़र्ज़ है। जो फ़र्ज़ हम अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं, उससे भी ज़्यादा फ़र्ज़ हमारे वालिद और वालिदा भी हैं। तो आज से अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, आप जहाँ भी हो, सुबह हो, शाम हो, जो वक्त हो आपके पास, प्लीज़ अपनी वालिदा के पास मोहब्बत से बैठ जाया कीजिए। ज़िंदगी का कुछ तजुर्बा उनसे भी ले लिया कीजिए। कीमती दौलत है जिसके पास वालिद भी हैं और वालिदा भी हैं। इन नज़रों को एक बार उठाकर देखिएगा जिसके पास वालिद नहीं। इन नज़रों को फिर से उठाकर देखिएगा जिसके पास वालिदा नहीं। फिर भी कमी पड़ जाए तो अपनी दोनों नज़रों को उठाकर देखिएगा जिसके पास ये दो नायाब तोहफे नहीं। और जिनके पास हैं, उनके पास वक्त नहीं है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, और मैं जिनके लिए उनको सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपना टाइम नहीं देते हैं अपने पेरेंट्स को, प्लीज़ दीजिए, ज़रूर दीजिए। अपने ज़िंदगी के बीते हुए वक्त में पहुँच जाइए। अपनी माँ के तमाम एहसानों को महसूस कीजिए। माँ एहसान नहीं करती हैं, पर वो ज़रूरी है आप महसूस कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे बात करते हुए, अपने अल्फाज आपके सामने पेश करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई है, आपकी बहन से ज़रा सी भी गलती हुई है, तो मैं दिली तरीके से आपसे माफ़ी चाहूँगी। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और प्लीज़ मेरा इंटेंशन यही रहता है, मेरी दिली तमन्ना यही रहती है कि मैं जो भी आपको मैसेज दे रही हूँ, प्लीज़ आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी असल ज़िंदगी में आज़माती हूँ मैं इसे। क्योंकि जब मैं सारे दिन थकी हारी अपने घर आती हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अम्मी को देखना है। और जब मैं अपनी अम्मी से सुकून भरी बातें सुनती हूँ, उनसे करती हूँ, तो मुझे मेरी ज़िंदगी के तमाम आजमाइश भरे जो वक्त से मैं गुज़र रही हूँ ना, उससे मुझे रियात मिल जाती है, मुझे एक जीने की समझ मिल जाती है,
मुझे वो समझ मिल जाती है जिन लोगों ने मुझे मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मैं गलत तरीके से पेश आए, फिर भी मेरी वालिदा से बात करने के बाद मुझे तमाम परेशानियों का, तमाम आज़माइशों का हल मिल जाता है, क्योंकि उनके पास इतना तजुर्बा है जो हमारे पास नहीं है। और जब वो मुझे दुआएं देती हैं ना और मेरे सर पे अपना हाथ फेरती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन कीजिए मेरे पास तमाम दुनिया की दौलतें हैं। ऐसी दौलत कि क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी आँखों से अपनी वालिद को देख पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। मैं अपनी वालिदा को देख पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला आप सभी के वालिद और वालिदा को उम्र दराज रखे, उन्हें हेल्दी रखे, उन्हें तमाम परेशानियों से बचाए रखे। और अल्लाह ताला जिनके वालिद नहीं हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। जिनकी वालिदा नहीं है, अल्लाह उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जिनके वालिद और वालिदा नहीं हैं, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह जिनके वालिद चले गए हैं या जिनकी वालिदाओं ने साथ छोड़ दिया है, अल्लाह उन बच्चों के दिल में सब्र दीजिएगा, क्योंकि अल्लाह आप हमें बेहनता मोहब्बत करते हैं और हमें भी मोहब्बत करने वाला ज़रूर बनाए। बेशक अल्लाह ताला हमें इतनी मोहब्बत आप ज़रूर दीजिएगा कि अल्लाह हम इंसानी जात की मदद करने वाले बन जाएं, क्योंकि हम भी एक अल्लाह ताला हम भी आपके हमारे दिल में भी मोहब्बत इतनी पैदा कीजिएगा कि हम बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, बेइंतहा अल्लाह ताला आपके बनाए हुए रास्ते पे चलने लगे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप मुझे याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको याद रखती हूँ, क्योंकि दुआ में याद रखना मोहब्बत ताज़ा करना है और अपने आप के दिल के करीब रखना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। खुश रहिएगा, याद रखिएगा।